Sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of the hypotenuse. ठीक है, सबसे पहली बात हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन से हो सकते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड्स हो। ठीक है, तो हमने लॉन्गेस्ट साइड देखने हैं, इसमें इसको देखते हैं, इस केस में लॉन्गेस्ट क्या है इसको देखते हैं, इस केस में लॉन्गेस्ट क्या है इसको देखते हैं, इस केस में लॉन्गेस्ट क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, इन सारे केस में लॉन्गेस्ट पहले तो हमने अलग से आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, छोटी सी थ्योरम पढ़ी थी, जिसको हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पे सी क्या है हाइपोटेन्यूज, बी क्या है बेस, बेस मान लो कुछ भी, मतलब बेस हाइट, इससे फर्क नहीं बेस पड़ता कि है हाइट हाइट। पहले लिखो या बेस पहले लिखो। ठीक है, एंड ए मान लेते हैं हाइट। ठीक है, इन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल बना दूं मैं ए बी सी, तो ए बी क्या है हाइट है, बी सी क्या है बेस है, ठीक है, एंड ए सी क्या है हाइपोट हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब मुझे पता है कि मुझे 25 का स्क्वायर चाहिए, कोई इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो वो है राइट ट्रायंगल, नहीं हुआ तो नहीं है। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 24 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576 दोनों को ऐड करें कितना हुआ, 625 है ना। ये पाइथा, इन ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं दोस्त, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन बोलते हैं इनको। ट्रिपलेट। ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। मतलब, हाँ ये राइट एंगल दिमाग लास्ट में आके बोलेगा तो ऐसा नहीं है, मैं नोटिस नहीं करूंगा तू लेट आया, नहीं लेट सर, भाग वो कर सर चुका हो तुझे। सर वो घर पे गेस्ट आया था सर, इस चीज पे ऐसे अच्छा लेट हो गया कोई मैं। नहीं, तब भी लेट भाग है। कोई बात नहीं सर, मैं तो हाँ जानता हूँ सर किस वजह से लेट हुआ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला तो टिक हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। 3 6 8, सर तो 3 का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 25। प्लस 6 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं 64, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 ऐसा है क्या, 45 तो ये नहीं है। ठीक है, समझ गए नॉट ना अ कैसे राइट करना ट्रायंगल। है। यस सर। आए के दो पार्ट मैं नहीं करके दिखा रहा, आई होप समझ गए हो, कुछ नहीं करना, लॉन्गेस्ट साइड देखनी है और दोनों साइड के स्क्वायर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भी नहीं है, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो तो। सर फोर्थ होगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आज 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 मैं आप लोगों को नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, समझेंगे सब साथ साथ, जितना लिख पाए अच्छी बात है, वरना जगह छोड़ते जाना। मैं पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद शेयर करूंगा, घर जाओ सारे लिख लेना। ठीक है, अगले दिन जो भी ऑफलाइन आएंगे उनसे मैं कॉपी देखूंगा, जो ऑनलाइन आएंगे वो मेरे को पीडीएफ भेजेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ पिछली क्लास का मत आना अगली क्लास में, सिंपल। एनीवेज चलो, अनिक तू तो वैसे ही मत आई, ठीक है तेरे लिए रीजन नहीं चाहिए, तू मत ही आई। नहीं तुझे तुझे तू कुछ भी दे दे, तू मत आ। पक्का। अच्छा इसमें है ही नहीं फिगर, ये हुई ना बात, अच्छी बात, सर इसमें नहीं है। मेरी मेहनत तो बची। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, ओ सॉरी राइट एंगल एट पी है तो 90, राइट एंगल एट पी मतलब समझते हो ना, जहां पी है वहां पे यस 90 बना दो। ठीक है, राइट एंगल एट पी का मतलब जहां पे पी है उसको 90 बना दो, और दोनों साइड को कुछ भी नाम रख दो, एम क्यू और आर। ठीक है, अच्छा P at P, M is the midpoint of, M is a point on QR, ठीक है, M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, so that PM square is equals to QM into MR। ठीक है, QM into MR करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, सुन लो याद रख लो। ओके सर। क्या करना है मुझे, सिमिलर कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, ओ सॉरी इन दोनों ट्रायंगल से अच्छा है, पहले ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, 90 90 दिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये 90 है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला ट्रायंगल आप प्रूव कर सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड
ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर लिखा है तो मैं क्या लिखूं फिर, PMR एम क्यू पी, ठीक है, एम क्यू पी एंड पी क्यू आर, ठीक है। क्यों लिखा मैंने नाम अभी डिस्कस करेंगे, मैंने बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से बहुत स्पेसिफिक तरीके से नाम लिखा है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों लिखा है। सर मैं सबसे बताऊं? पहले, हाँ समझ गए ना, अच्छी बात है, जो बच्चे समझ गए वेरी गुड, यस ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इस ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल PQR में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल P 90 डिग्री है, एंड छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में M 90 डिग्री है ना, तो दोनों इक्वल टू M लिख दिया मैंने, 90 डिग्री हो गए दोनों, ठीक है। ओके, नाउ 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 ये एंगल दोनों में कॉमन है ना, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। अब ये दोनों हो गए, तो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब P90 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल लिखूंगा जो 90 है, मतलब M। Q इक्वल था Q के, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में क्या लिखूंगा, Q लिखूंगा, बचा तो एक ही पॉइंट, तो उसको मैंने P लिख दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये नाम स्टार्टिंग में ही दे दिया था। अब स्टार्टिंग में कुछ भी नाम तो फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने दोनों ही जगह सही लिखा है। ओके, ये किससे हुआ, डबल ए सिमिलैरिटी से, दो एंगल इक्वल थे, डबल ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। अब देखते हैं साइड्स का रेशियो चाहिए मुझे, ठीक है। साइड्स के रेशियो के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो मुझे पीएम चाहिए एक तो, ठीक है, पीएम, क्या बोल रहे हो, पीक्यू दोनों में इक्वल है, दोनों में, सर आप क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो, एक सेकंड देवांश, बोलो जल्दी से, हाँ पीक्यू सर के लिए हृदयांश कॉमन है, बोल रहा हाँ सर, सही है। मैंने नहीं बोला कुछ। अच्छा हृदयांश बोलो, क्या बोल रहे थे, नहीं सर जल्दी बोलो। अच्छा चलो कोई नहीं, सर वो कुछ कह रहा नहीं। है, हाँ सर। छोड़ो छोड़ो, अब सुनो यार, आगे सुनते हैं, ठीक है। अब मुझे रिलेशनशिप किसका चाहिए, पीएम क्यूएम और एमआर का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल में देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू, एम आर और एम क्यू, ठीक है, ओ एम आर भी है इसमें, क्यू एम है ना, हाँ ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली लास्ट क्लास में अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक और चीज प्रूव करी थी, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे हम, पी क्यू आर एम क्यू की जगह आर, ठीक है, एम पी आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है, मैं एक बार लास्ट क्लास की दिखा देता हूँ आपको, आपको याद आएगा। हम ये वाला कर रहा था, याद है ये वाला क्वेश्चन हमने जब करा था, ठीक है। जो बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें याद भी होगा कि इसमें भी सेम केस था, ये 90 था, ये 90 था, ठीक है। तो अंदर वाले दोनों ट्रायंगल्स, छोटे वाले, आपस में सिमिलर थे, एंड वो बड़े वाले ट्रायंगल्स के भी सिमिलर थे, जो कि थ्योरम हमने लिखी थी, ये थ्योरम पढ़ो। यस सर If a perpendicular is drawn from the vertex of right triangle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles of both perpendicular are similar to whole triangle and each other. मतलब हमने कल डिस्कस करा था कि ये तीनों ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलर होंगे, मतलब अंदर के छोटे दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, तीनों ही आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये तो तीनों सिमिलर है और मुझे रिलेशनशिप किसका चाहिए, पीएम का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, पीएम इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ये करना है मुझे। अच्छा देखते हैं, चलो पीएम, ठीक है, अपॉन, ठीक है, पीएम अपॉन, सर ये अच्छा आप कौन से ट्रायंगल से ले रहे हो? इन ट्रायंगल, सुनो, चलो ठीक है, ये भी देख देते हैं। अब मुझे पता चल गया ना तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब एक केस यस ये हो गया, दूसरा केस सिमिलरली इसी तरीके से प्रूव कर लोगे आप, जरूरत नहीं है, थ्योरम है। एंड तीसरा एक और केस है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से, छोटे ट्रायंगल्स, पी एम क्यू इज सिमिलर टू पी एम ट्रायंगल पी एम आर, मतलब ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स भी आपस में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, पी एम, ठीक है, पी एम अपॉन, ठीक है, पी एम अपॉन क्यू एम, ठीक है,
इज इक्वल टू PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। क्या QM देख मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये देखो ना, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स में इसमें अगर दिस साइड करूं मैं, ठीक है, इसका ये साइड, अच्छा मैं दोनों साइड ट्रायंगल ना अलग से बनाता हूं तो समझ आएगा थोड़ा, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। PM, ठीक है, Q, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है PMR, ठीक है। सर आपके सर इसमें सर बहुत डिले आ रहा है सर, आपके टाइप करने में सर इसमें क्या आ रहा है? सर डिले आ रहा है सर, मतलब सर आपकी वॉइस पहले आ रही है, आपका सर ये जो सबके लिखा आ साथ रहा हो है रहा है या फिर सिर्फ मतलब देवांश के साथ हो रहा है? तुम्हें नहीं समझ आया? सर ऐसे पता नहीं चला। पता सर नहीं, डिले नहीं आ रही है। सर मेरे को सर डिले लग रहा है काफी, मतलब 1-2 सेकंड का, मतलब 3-4 सेकंड हो मे रहा है बी सर। देवांश इंटरनेट पे दिक्कत होगी, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, चिंता मत ठीक है कर, सर। ठीक है। अच्छा हाँ, सर मुझे वो रेशियो नहीं समझ आया। ये राइट एंगल, हाँ ठीक है, ओके ओके सर। M बनाया, इसमें भी एक और ट्रायंगल लिया, M बनाया। एक केस में क्या है, QP है दूसरी साइड, Q और P है दूसरी साइड। दूसरे केस में क्या है, P और R है दूसरी साइड, ठीक है, P और R है दूसरी साइड, ठीक है, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ये R होगा, ये P होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों के बेस ये है, ठीक है, एंड एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। दो ट्रायंगल्स ये बना दिए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने बताया कि बोला कि सिमिलर है, तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का होगा, तो MP, ठीक है, MP हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, PM या MP, PM लिख देता हूं, ठीक है, PM अपॉन, ठीक है, PM अपॉन QR, सॉरी, PM अपॉन, देखो PM लिख देते हैं, इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है, PM लिख देते हैं एंड QM लिख देते हैं। तो PM के साथ क्या आया, PM के साथ आया MR एंड QM के साथ आया PM, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉमेनक्लेचर पे जाओ, दोबारा से नाम लिखते हैं, ये सब छोड़ो, दोबारा से नाम लिखते हैं, नाम देखते हैं। हमने बोला कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, बहुत ही क्लियरली नाम पढ़ो, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल PMR इज सिमिलर, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ठीक है, QMR, ठीक, सॉरी QMP, हाँ QMP, ठीक है। तो इससे मुझे पता है कि PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM, है ना। ये देखो PM निकाला, इधर भी, इधर से क्या है, QM निकला, इस तरीके से मैंने MR निकालते, इधर से क्या निकलेगा, MP या PM, सेम ही बात है। तो इसको मैं अगर यस सर। PM इंटू PM, अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PM इंटू PM, PM स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू QM, ठीक है, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ ये थ्योरम की चीज याद रखनी है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सर अब हम इसका रीजन क्या लिखेंगे अगर पेपर में हमने ऐसे करना चाहा तो? देख इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करोगे तुम, पेपर में करोगे तो सर हमने सिमिलैरिटी के एक ऊपर प्रूव ट्रायंगल करोगे की ना। कर दी तो फिर जैसे आपने लिखा है ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू MPR, फिर PMR सिमिलर टू QMP, तो हम उसका हाँ, रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? इसका रीजन नहीं, मैंने तो बेसिकली ये क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जैसे मैंने सिमिलर प्रूव करा ना, वैसे ही आप तीनों सिमिलर प्रूव कर सकते हो। तो हमें कौन सा यूज करना है कौन से क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप प्रूव करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे छोटे वाले दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल दो सिमिलर प्रूव करने, ओके। यस सर। क्या थर्ड वाला, बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QMP है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या, ओह सॉरी, हाँ, तो मैं अगर कोरस्पॉन्डिंग ये लूं P और M लूं मैं, ठीक है, तो उस ट्रायंगल से भी सेम आएंगे,
QM, है ना। एंड इसी तरीके से अगर मैं MR लूं, ठीक है, अगर M और R लूं मैं, तो उधर से क्या आएगा प्राची? MP, है ना। तो PM MP एक ही तो बात है, तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू MR इंटू Q, यही तो प्रूफ करना था। ट्रायंगल्स में यही होगा, प्रूव हो जाएगा, पता नहीं चला कैसे हुआ। ठीक है, प्रूव हो गया, यही करना था। PM MP एक ही तो बात है, PM और एज इक्वल्स टू MP एक ही तो बात है। देख PM बुलाऊं मैं, एक लाइन सेगमेंट बोलूं मैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की है, और इसको मैं PM बुलाऊं, तो PM की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। MP की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। दोनों सेम ही तो बात है। PM मतलब नहीं, PM क्यों नहीं होना चाहिए? सिमिलैरिटी देख ले एक बार। इसको सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, कोई बता सकता है? इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करोगे? सर एंगल PMR PMQ हाँ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ सर उसके बाद सर एक तो 90 होगा। सर हमने ये प्रूव कर दिया ना कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PMR और जो छोटा वाला ट्रायंगल है MPR वो सिमिलर है, तो दोनों के हाफ एंगल भी सिमिलर होंगे। वो दोनों के हाफ एंगल भी सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही बात सर है। उसमें से एक ये रह जाएगा, और सर जो हमारा QLP है वो 90 है और PMR वो भी 90 है, तो डबल इसको हो जाएगा। नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा तूने क्या बोला? हाफ एंगल बेसिकली, अगर मैंने ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए, ये तो अभी हमने करे बड़े वाले दो सिमिलर प्रूव, ठीक है, उसके बाद फिर हमने बेसिकली ये वाला ट्रायंगल PQR को हमने करा MPQ से सिमिलर, फिर बड़े वाला ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया इससे। आगे फिर चलो वो प्रूफ बाद में कर लेंगे, ये पार्ट समझ आया ना सबको? ये पार्ट समझ आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, उसके बाद बात करते हैं। सर जो हमें पहले से पता है कि सर वो तीनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर होंगे, दो छोटे और एक जो बड़ा वाला है वो आपस में ये अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा। सी आई हैव नेवर सीन कि ये थ्योरम, जैसे एनसीईआरटी में थ्योरम मेंशन्ड है, लेकिन इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो सिंस इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट मैं अभी ऐसे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप में से हर बच्चे का पेपर सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, यस उसके सर। लिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, कि ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। जब सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा तो आप हर बार प्रूव नहीं करोगे, तो कुछ रिजल्ट हमें पता भी होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आंसर निकाल पाओ। ये रिजल्ट है जो हमेशा ही पता होना चाहिए, क्योंकि एक थ्योरम है, ओके सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। सर मुझे लगता है इसको ऐसे हो सकता है ये, क्या बोल रहे हैं दांश? तो शायद से ऐसे होगा सर, जो हमने ऐसे ऊपर ऐसे ही होगा, हाँ हाँ। दो ऊपर जो ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी सिमिलर से प्रूव करे करेंगे। हैं उन दोनों को इक्वेट करके कुछ होगा शायद, हाँ हाँ, बेसिकली -1 करके CPST से होगा, लेंगे। -1 करके होगा, +1 की जगह -1। मैं दिखा दूंगा, अभी चिंता मत करो, वो क्लास के एंड में मैं आपको इस थ्योरम का प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। बोलो, कुछ बोल रहा हूँ? सर एंगल और एंगल P इक्वल होंगे ना, एंगल R और एंगल P। सर एंगल P नहीं, सर एंगल P नहीं होंगे, एंगल P और एंगल R और एंगल Q इक्वल नहीं होंगे। नहीं सर, QPM और एंगल R QPM और एंगल R, इक्वल होंगे। QPM और एंगल R, हाँ। सर फिर उसी से होगा वो आया कैसे समझा? वो आया कैसे समझा? सर वो उससे निकला। कर चुके हम सिमिलर प्रूफ, एग्जैक्टली। अब देख, वो थैंक गॉड किसी ने बोल दिया, मैं वेट कर रहा था। ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने सिमिलर प्रूव करे हैं। इसमें नोटिस करो, एंगल एंगल कौन सा? ये एंगल QRP इज इक्वल्स टू एंगल QPMCP, बेसिकली इक्वल एंगल्स। CPST। हाँ CPST लिख देता हूँ, ठीक है, CPST, आई डोंट गेट इट क्यों लिखते हो तुम, बट ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इससे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, एक 90 है छोटे ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर यस हो गए, सर, अब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो वो बात बाद में करेंगे, थैंक गॉड। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
समझ आया ना ये वाला सर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, आपने फोर्थ लिखा नेक्स्ट हुआ है। क्वेश्चन अभी बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा। सर आपने फोर्थ लिखा है सर, अच्छा थर्ड नहीं होना थर्ड, चाहिए? थर्ड कराता हूँ, थर्ड करा यार, थर्ड यही तो क्वेश्चन है, इसी के 3 और पार्ट बना दिए, कर लोगे ट्राई, थर्ड ट्राई करना। थर्ड यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, इसी के 3 और कहानियां बना दी है, बस कुछ नहीं करा है। देख लो क्वेश्चन एक बार सब, जो अभी हमने करा है वही करा है उसने भी, 3 और पार्ट बना दिए उसके बस। ओ फिर पे एनसीईआरटी नहीं है, बेशरम। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सेम ही है भाई, मैं कह रहा हूँ, तो ये तो अब तो कर लोगे, ठीक है। चलो ओके सर। फोर्थ करते हैं। अब देखना कितने सिंपल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। सर फोर्थ में तो पहले ही हुए तीनों। इसमें तो आइसोसेलेस गिवन। ABC is isosceles right angle triangle at right angle at C, ठीक है। अब इन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से दो साइड इक्वल होंगे। अगर राइट एंगल एट सी है, ठीक है, तो AC और AB इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होनी है ना। तो ये दोनों साइड से इक्वल हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड इक्वल, ठीक है। क्या इसमें प्रूफ, ये कर क्या रहे हो तुम, मेरे को ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है। सर वो कहना चाह रहे हैं कि वो इक्वल वो हो छोड़ो, जाएंगे। ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। एंड हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस सर तो हम ट्रायंगल। वो भी लिख सकते हैं ना, ए तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी। मतलब क्या? सर अगर ए सी इक्वल्स टू सी बी है तो फिर बी जो रुक जाओ, कराने दो, मैंने क्या बोला था? ए सी इक्वल टू सी बी क्यों होगा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा है, ठीक। बेसिकली बनाया सही, हमने लिखा गलत है। ए सी इज इक्वल्स टू सी बी है, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू सी बी है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लेना है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, एंड सी बी की जगह में दोबारा ए सी लिख देता हूँ। सर यही बोल रहा था सर, मैं यही बोल रहा था। डिफिकल्ट क्या था इसमें? सिंपल है ना, तो बेटा इतना क्यों डर रहे हो ट्रायंगल से? सिंपल तो कर लो। सर ये अरे यार जान के देख इजी देख दिया है देख ताकि बच्चे तिगड़म लगाएं और आंसर इतना सा substituting हो। सर सी जान बी के दिए। विद ए सी, अब दोनों इक्वल है, तो जहां सी बी था मैंने वहां ए सी लिख दिया, बस, है ना। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा था? मैथमेटिकली x इक्वल टू वाई दिया था, और सर z पता था फिफ्थ मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो आपने कहा z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z इक्वल टू 2y स्क्वायर। 2 सेकंड का क्वेश्चन, समझे ना सब? यस सर। कुछ था ही नहीं यार। सर फिफ्थ क्वेश्चन उल्टा है इसका। सिक्स फिफ्थ भी करा देता हूँ। तभी तो मैं सोचू एनसीईआरटी इतनी डिफिकल्ट कब होगी कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब तो लग रहा है ना इजी है। सर सिर्फ एक क्वेश्चन करके इजी सर फिर नहीं हो एक जाता सर, क्वेश्चन टॉपिक। इजी समझने लग गए तो हो गया। यस सर, वही तो सर, एक क्वेश्चन पे थोड़ा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर अच्छा सकते हैं ये अपना। तो इजी था ना। यस सर, ये इजी था। ओके वर्धन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, AC इज इक्वल्स टू BC दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। AC सॉरी, AC और BC दोबारा से इक्वल दे रखा है, ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और उन्होंने क्या दे रखा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। हाँ पाइथागोरस बेसिकली। सो बेसिकली इन्होंने दे रखा है कि
AB square सर is अब इसे equals to पाइथागोरस 2AC बनाना है। square. This is given, है ना? और हमें पता है कि AC is equal to CB, ठीक है? ये क्या है? क्योंकि आइसोसेलेस है, यस ठीक है? यस सर। अच्छा, रुक जाओ, कराने दो पहले, बीच में नहीं। तो AB, पहली बात AB स्क्वायर लिखते हैं, AC स्क्वायर देखते हैं, ठीक है? 2AC स्क्वायर है, ठीक है? तो AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है? एंड AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर प्लस AC की जगह में AC की जगह में क्या लिखूं? CB लिख दूं, CB Yes. स्क्वायर, ठीक है? सिंस AC इज इक्वल टू CB, ठीक है? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है? Hence यस सर। ABC is right angled. सर साइड में लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ पाइथागोरस। लिख सकता है ABC is right angled at सी। बस 2 क्वेश्चन आसान है, खुश हो सकते हैं हम। यस तू खुश मत हो, ऑनिक तू तो हो मत जाइयो। हाँ ठीक है, तू हाँ हो ही मत तू प्लीज, आई वांट दैट। क्या? सर हाँ क्योंकि मैंने लिखा है अच्छा ये सर इसका रीजन क्या होगा? पाइथागोरस अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन करा था तब तूने पूछा था ये क्वेश्चन। सर मेरी आवाज आ रही है? सर। हाँ आ रही है वर्धन। अच्छा मैं वो चेक कर रहा था ब्लूटूथ चलो दूसरा। ओके, नाइस नाइस नाइस। विद्यांश मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही करा था, 2 नंबर के स्क्वायर अगर तीसरे Yes, नंबर का sir. स्क्वायर आ रहा था तो आपने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी तो वही करा है, बस उसमें सर नंबर बस सर एक पाइथागोरस लिख डाउट देना। है मुझे, एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है। बोलो। सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल जो ये राइट एंगल वाला जो पार्ट है वो ऊपर के साइड हो, तो हम ऐसे ले सकते हैं ना कि कोई भी दूसरी साइड, मतलब हम बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, हो सकता नहीं है ना? नहीं मतलब ये गिवन ही है यार, देख ये बना ही ऐसे हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो 90 डिग्री यहीं पे बनेगा, तभी तो उन्होंने ऐसे दिया है। नहीं पर सर अगर किसी क्वेश्चन में ना दिया हो नहीं तो? होगा वैसा क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा समझ आए? आसान था ना? यस सर यस सर। है ना? है ना? चलो अब देखते हैं कुछ मुश्किल है क्या इसमें, ये सारे ही आसान। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल, बट उसके लिए आपको एक चीज आनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है यश? तू यश है? यश नहीं पता? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब, यश पढ़ने लगे यार। सर कैनाट है। एक सेकंड रुको। इसकी मेन प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल ऑल साइड्स साइड्स इक्वल आर एंड इक्वल, दिस इज द एंगल्स। डेफिनेशन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? रिफ्रेशर देख लो बेशर्मो, रट लो रिफ्रेशर, 10 बार बोल दिया। क्या कुछ पूछ रहे क्या? हाँ हाँ पद तो बोल रहा हूँ। सर चलो ऑल ठीक है। एंगल्स। ऑल एंगल्स भी होंगे। यस सर। सर 60-60। तो बेसिकली ए बी सी है और ऑल एंगल्स कितने होते हैं? 60 60 60 डिग्री। मेन प्रॉपर्टी नहीं है वो, मेन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो उसकी डेफिनेशन है जिससे बेसिकली ये चीज डिराइव होती है इक्वल से, ठीक है? ये गिवन सर नहीं क्योंकि होती। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का पार्ट आएगा ना, तो आइसोसेलेस को भी तो हम ऐसे ही करते हैं, टू साइड्स हाँ इक्वल। हाँ एग्जैक्टली। सर ऑल एंगल्स इसलिए जरूरी है। नहीं मतलब जरूरत नहीं है, बोल दिया तो लिख दिया मैंने, लिखने दे क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये देखो ठीक है। अच्छा मुझे पता है कि और एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक सबसे पहले उन्होंने बोला फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है? पहली बात तो इसमें काफी सारी कहानी है जो आपको पता नहीं चाहिए। ऑल ऑल्टीट्यूड्स
ऑफ, ठीक है, ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। और से यही बात है कि ऑल ऑल्टीट्यूड्स कॉमा मीडियंस कॉमा परपेंडिकुलर, स्पेलिंग लिख लेना, बाइसेक्टर्स कोइंसाइड, ठीक है। कोइंसाइड मतलब सारे एक के ऊपर एक होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन भी है इसका, ठीक है। ये सारी ये प्रॉपर्टीज होती है कुछ बेसिकली इस ट्रायंगल की। तो अगर मुझे दे रखा है कि एक साइड 2a है, ठीक है, सो इसको मान लेते हैं AD, ठीक है, इसको AD सर मान तो लेते हैं। सारी साइड्स 2 हो जाएंगी। सारी साइड 2a 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 है, तो बेसिकली अगर हमने क्या बोला कि जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन है, तो ये a है और ये भी a होगा, है ना। सो बेसिकली पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मुझे AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये देखना, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देख बस, ठीक है, इसमें एक, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो 2a 2a 2 है, ठीक है। सर ADA होगा। 2a ही है बेसिकली, मैंने 2a को दो में स्प्लिट करा है, a प्लस a, ठीक है, क्योंकि ये मीडियन भी है तो ये एक a होगा, एक a होगा, a प्लस a कितना हुआ क्या, हाँ वो D पॉइंट को नाम दिया ना, वो पॉइंट का नाम, ठीक है। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AD की मुझे वैल्यू नहीं पता, ठीक है, प्लस DC की मुझे वैल्यू पता है A है, तो A इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की मुझे वैल्यू पता है 2A का होल स्क्वायर, ठीक है। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, so is equals to 4A square minus A square is equals to 3A square. AD square is equals to 3A square. So AD is equals to root 3A, ठीक है, यहीं से आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हुआ रूट 3A आया ना, तो रूट Yes, 3 sir. A स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 इसलिए आता है क्योंकि इसमें साइड 2 ले रखा है ना, जनरल में तो साइड A लेते हैं, समझा, इसलिए रूट 3/4 इसलिए आता है। याद है ना ट्रायंगल का एरिया, सर रूट 3/4 कब आता है? अभी हमने क्या लिया, साइड्स को, हर साइड को मैंने A लिया है, 2A लिया है, ठीक है। जब A होता है तो एक जनरल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4A स्क्वायर, और वो कहाँ से आता है, इसी थ्योरम के प्रूफ से। सर वो A/2 हो जाती है उसमें। उसमें उसमें हाँ। क्या होता है, देख उसमें क्या होता है, यहाँ पे A ले रखा है ना, ठीक है, तो ये भी A होता, तो ये A स्क्वायर माइनस A/2 स्क्वायर होता, तो 4A स्क्वायर 3/4A स्क्वायर होता, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा मत समझना, हवा हवा में करा रहा हूँ, जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग, मैं बहुत बार करता हूँ क्लास में, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो बेसिकली आंसर क्या आया, रूट 3A स्क्वायर बाय 4/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, AD की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3/2A स्क्वायर, रूट 3/2 आएगी, रूट 3/2 आएगी, मैं बता रहा हूँ ना, रूट 3/2 आएगी, फिर क्या है, हाफ इंटू रूट 3/2 इंटू A, है ना, तो हाफ इंटू रूट 3/2 इज रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर, समझा। तो वो हाफ वहां से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, ये 3/2 आएगा, दिखा दूं एक बार, ये देख, जैसे जैसे ये क्या है, ये AD है, ये A होता, ठीक है, A/2 होता, ये A होता, ठीक है, तो A स्क्वायर, ठीक है, माइनस A स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो 3A स्क्वायर बाय 4, सो रूट 3A/2, ठीक है, 4 का तो 2 हो जाएगा ना, तो रूट 3/2 A ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ गई जनरल में, तो 1/2 इंटू रूट 3/2 A इंटू A विच इज बेसिकली बेस इंटू हाइट, सर आप ये करा कर रहे हो, 3/4 A स्क्वायर, सर आप ये करा कर रहे हो। ठीक है। एरिया के ना, हाँ एरिया में तो 4 आएगा ही, वो तो ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, सेम ही आएगा आंसर उससे भी, ADB ले लो तब भी सर एक्सक्यूज मी बोलो। सर, अभी ये आप क्या करा रहे थे सर, मुझे कुछ नहीं है, ऐसी टाइम पास, जनरल जनरल बता रहा था मैं कि अगर सिर्फ जैसे जनरल जनरल इक्विलेटरल ट्रायंगल की
साइड को हम A लेते हैं इंस्टेड ऑफ 2A, तो उसके केस में क्या एरिया आएगा मैं वो बता रहा था, उसके केस में क्या अल्टीट्यूड आएगा मैं वो बता रहा था। अच्छा अच्छा, ओके सर। और भी बहुत चीजें होती है। एक और बात है, जब ट्रायंगल्स की बात करते हैं ना, तो जिस जिस प्रोपोर्शन से साइड चेंज होते हैं ना, उसी प्रोपोर्शन से एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस भी चेंज होते हैं। जैसे अगर साइड हाफ कर देना तो एल्टीट्यूड की लेंथ भी हाफ हो जाती है, उसका ही प्रूफ होता है। ये एडवांस मतलब है 10th में ही ये सब, Confuse बाय द कर रहे वे हो जस्ट सर। आई एम सेइंग दिस कि है बस 10th में ही ये सब, बट सिंस आप लोग के मेजॉरिटी लोग के एमसीक्यू के पेपर है, सर ये तो प्रूफ है। ये तो प्रूफ है। वो ले लीजिए आप, बाद में ये ले लेंगे। बस ये तो राइट एंगल भी है ना, इक्विलेटरल भी है ना, वो जनरल ट्रायंगल्स में भी होता है। 3/2 आ जाएगा, मतलब हाफ ही होगी। चलो आगे करते हैं। तुम्हें पता है स्टैटिस्टिक्स जो तूने पढ़ी है ना, चार्ट जो तूने पढ़ी है ना, मीडियन मोड वगैरह F2 माइनस F1 F1 माइनस, जिसमें ही पढ़ी होगी, जो भी क्लास मॉडल क्लास वगैरह है, उस फॉर्मूले का भी प्रूफ होता है। देयर इज नथिंग इन मैथ जिसका प्रूफ नहीं होता, बट कभी कभी हम एडवांस इनफ नहीं होते उस प्रूफ को समझने के लिए, तो हम उस सेम क्लास में नहीं करते। नहीं, उसका प्रूफ नहीं होता है। देयर आर सम थिंग्स जिस, हाँ मतलब सर गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो वो रेशियो होता है, जैसे हमने बात करी थी ना ऑर्थो सेंटर की, जैसे रिफ्रेशर क्लास से याद हो, ऑर्थो सेंटर होता है सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, जहां जिस पॉइंट पे मिले, सारे मीडियंस जहां मिले वो सेंट्रॉइड है, सारे ऑल्टीट्यूड जहां पे मिले उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, Circumcenter. बेसिकली इन सेंटर एंड देन सर्कम सेंटर। ये चारों पॉइंट्स एक ट्रायंगल में जिस लाइन पर लाई करेंगे उस लाइन को गोल्डन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं, अच्छा एक सेकंड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ गया ना दांश? यस सर। सर फिबोनाची ऑलमोस्ट क्या होता सेम क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में है, आई नो। मेरे स्कूल में चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबको समझ आ रहे हैं? आगे पीछे की कहानी जो हम डिस्कस करते हैं मे बी सब लोगों को ना समझ आए, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट इज क्वेश्चन समझ आया, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। है? यस सर। अब ये क्वेश्चन करते हैं। सर मेन बात सोचने वाली है कि ट्रायंगल्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे कैसे। यार इतनी बार तो बता दिया। चल ठीक है, इसके बाद ना एक बार मुझे कराने दे सारी एनसीईआरटी, फिर उसके बाद एक बार तुझे पोर्टल पे ले चलूंगा, मजा आएगा फिर। सर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड रॉम्बस की साइड्स तो इक्वल होती है। अच्छा, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ rhombus इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। मतलब अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसके लिए आपको पता होनी चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यस अगर सर। मैं डायगोनल बनाऊं एक रोम्बस के, रोम्बस क्या होता है प्राची, रोम्बस क्या होता है पता, नहीं पता? आशी पता है आपको क्या होता है? क्या क्या, तेज बोल तेज बोल। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली उसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे Yes. साइड्स इक्वल हो, वो रोम्बस है, याद रखना। तो बेसिकली ABCD में AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। एंड तो सर हमने एक और जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी हर सीखी, रोम्बस काइट शेप का लगे। क्या तो सर जरूरी नहीं कि हर एक रोम्बस काइट शेप जैसा लगे। काइट शेप जैसा लगे? यार मुझे काइट तो ये काजू काइट कतली जैसा लगता है, मतलब काइट ऐसे शेप याद रखना है काजू तो। हाँ मतलब ऐसे ही काटते हैं हमारे घर में, तो हमारे घर में तो ढोकला भी ऐसे ही काटते हैं। है। सर ढोकला तो रेडीमेड। तुम देख रहे हो बस, ऑनिक की बातें सुन रहे हो ना, मुझे मत ब्लेम करना। बाद में मुझे बोला कि सर आप बच्चे निकाल देते हो, नो आई एम नॉट द वन, वो कर सर रहा है ये इसलिए कर रहा है। हमें पैरेललोग्राम की तरह बनाना है या काइट की तरह? यार पैरेललोग्राम की तरह बना लिया, साइड्स इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ बेसिकली, ठीक है। अच्छा ओ सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, ओ माय बैड माय बैड, क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स इक्वल है, पैरेललोग्राम नहीं। हाँ सर वो तो स्क्वायर हो स्क्वायर गया। और इसमें भी हाँ कुछ फर्क होता है ना? हाँ, स्क्वायर उसमें फर्क होता है, पैरेलल नहीं होती ना साइड्स, यस। ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, क्या होती है? मैंने कहा रोम्बस की नहीं होती। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, सर होती तो है रॉम्बस के
सर बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फर्क होता है? बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में, बाइसेक्ट मतलब, अच्छा ये देखिए एक लाइन है, ठीक है, इससे यहां से एक पॉइंट गया, ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है इसे, ठीक है, बट अगर ये इसके मिड पॉइंट के थ्रू पास करे तो वो बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट करना बस उसके थ्रू पास करना, ठीक है, इक्वल पार्ट जरूरी नहीं है। ओके यस। अच्छा चलो अब देखते हैं, 90 डिग्री तो मिल चुका है मुझे, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाना है ये भी मुझे पता है, पाइथागोरस लगाना है मुझे पता है, तो मुझे बेसिकली प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है देखते हैं कि प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, ठीक है, मतलब 4, मान लो साइड ए ले लेता हूं मैं इसकी, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्यों हुआ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बट हमने बोला है सारे इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच बिकम्स 4a स्क्वायर, ठीक है, हाँ तो इन्होंने कहा तो 4a स्क्वायर है, ठीक है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है, स्क्वायर ऑफ इट डायगोनल्स, बेसिकली ए सी होल स्क्वायर प्लस बी डी होल स्क्वायर। ओके, ये है कहानी जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत सर। सिंपल है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे सब। अच्छा सबसे पहले इस पॉइंट को ओ बुला दूं मैं, ठीक है, ओ बुलाते हैं इस पॉइंट को, सो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना प्राची, यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना तन्मय, पक्का, डर क्यों रहा है, कराने तो दे पहले, बाद में डरिए क्वेश्चन से, पहले ही डर रहा है, अच्छा रुक जा, मुझे मौका दे दे करने का, अच्छा ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीबी स्क्वायर, अच्छा मैंने सीबी को क्या ए ले रखा है ना, तो ए स्क्वायर है, ठीक है, ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली, अच्छा इन ट्रायंगल लिख दूं, इन ट्रायंगल ओबीसी, ओहो ओबीसी, क्या बात है, अब इन ट्रायंगल कौन सा लूं, कोई भी और ट्रायंगल बोलो, ओसीडी लूं, OPA। वाह ओसीडी, सारे वर्ड्स मतलब बनाते हैं, एनीवेज सर क्या ओ मतलब डी बनाते हैं? स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 90 है तो उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो उसे इधर लिख दो, एंड जो बच गए साइड्स उन्हें इधर लिख दो, शॉर्टकट, ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने, है ना, अच्छा ये सर भी है आप इक्वेशंस तो मार्क ही नहीं कर। क्या, अच्छा मार्क कर दूं 1, ये ले, ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर, दोबारा से सेम ही है, इसको 2 कर देते हैं, क्लियर है सबको? सर मैंने ओसी और ओए सही जो डायग्नोस थे सर, इनके हाफ को भी एक्स और वाई लेके चला है, क्या लेके चला है, एक्स और वाई। हाँ ठीक है, एक ही बात है, बेसिकली मैं समझ रहा हूँ तू क्या कर रहा है, बेसिकली अब इसके हाफ है, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं, अच्छा एक चीज देखो, अब मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब देखो ध्यान से, ओके, अब ये क्या आया, ओसी ओसी तो 2 बार है, लेकिन एक ओडी है एक ओबी है, ठीक है, बट मुझे पता है कि ओबी और ओडी इक्वल है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी हमने सीखी, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो ओबी की जगह में एक और बार ओडी लिख दूं, ओसी स्क्वायर 2 ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर क्या है, 2 ओबी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, है ना, यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है, अच्छा सही है ना सब कुछ, ओके, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ओ बी और
ओडी, ठीक है। ओसी का अगर मैं स्क्वायर, ओसी का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ओसी स्क्वायर है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ओसी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं क्या, सर आप कॉमन ले सकते देख ओबी है और ओडी भी ओबी है, तो ओबी प्लस ओबी कितना हो, 2 ओबी स्क्वायर, तू कॉमन ले ले, क्या मतलब, ओडी और ओबी, वही तो कह रहा हूँ यार, ये देखो ओ डी ओ बी दोनों इक्वली तो है, बाइसेक्ट करते हैं तो वहां से है ना, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेगा अभी, फिर तो ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर क्या आ गया, अच्छा वो तो पहले ही आ रखा है, जरूरत क्या है उसकी, ये देखना, उसको मैं करूं ही क्यों। अच्छा सर फिर उसके बाद बाकी दो ट्रायंगल्स भी ले लो। बेसिकली सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ट्वाइस कर देता तो भी तो मैं उसी रिजल्ट पे आता, है ना, तो भी तो मैं उसी रिजल्ट पे आता। मुझे चाहिए क्या बेसिकली कि ओ बी, ठीक है, बेसिकली मुझे चाहिए ओ बी प्लस ओ डी, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, ओ बी प्लस ओ डी का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, है ना, समझ रहा है क्या कर रहा है। तो ओ बी प्लस ओ डी का अगर मुझे होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां तक समझे सब, 2a स्क्वायर, टू ए स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से अगर मैं, एक सेकेंड, सर आपने ओसी स्क्वायर का 2 कहाँ लेके चले गए आप? क्या बोल रहे हो, सर ओसी स्क्वायर का भी तो 2 होना चाहिए। हाँ वो बेसिकली अभी मिटा रहा था ना इसलिए, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी तो है हमारे पास। अब ऐसा करते हैं, मुझे क्या बनाना है, मुझे इन सब का एडिशन चाहिए, ठीक है, इन सब का एडिशन चाहिए, मतलब ओ बी प्लस ओ डी होल स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। ओ बी प्लस ओ डी होल स्क्वायर अगर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर मैं सेम इसी तरीके से दो दो और ट्रायंगल लेता, ये दोनों ट्रायंगल्स भी कंसिडर करता, तो क्या होता कबीर, क्या होता, सबके एडिशन आ जाते, बट हमेशा सबके साथ डिफरेंस क्या है ना, कि 2 ओसी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, नॉट ट्वाइस ओसी होल स्क्वायर। सर तो आप ओसी को भी तो शिफ्ट कर अब देखो सकते हैं मजेदार बात, ओ ए में। रुको रुको रुको, पेशेंस, पेशेंस इज द की, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा था 2 ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओडी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर, है ना। तूने कहा डिवाइड करो, मैं कहता हूं मल्टीप्लाई करो, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हुआ, 4 ओसी स्क्वायर प्लस 4 ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर, 4 ओसी इज ट्वाइस ऑफ ओसी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर। अच्छा ट्वाइस ऑफ ओसी क्या है, ट्वाइस ऑफ ओसी इज एसी, है ना, एसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी क्या है, बीडी। समझा, यही प्रूव करना था, ठीक है, समझा, एग्जैक्टली माय पॉइंट, इसीलिए मैं तुझे दिखा रहा था। एंड द फन पार्ट इज ना, द फन पार्ट इज, ये देखो, ये देखो, हटा दूं पूरा, ठीक है, मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो बेटा मैथ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इट्स अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। 2 स्टेप का आंसर था, 4 से मल्टीप्लाई कर दे सीधा, आ गया आंसर, ठीक है। सर ये तो उसमें ही हो गया, ये वही जो तो कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट और क्या कह इक्वेशन रहा हूँ में। मैं, तो वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये क्वेश्चन क्या है, और तू बेकार है, क्वेश्चन बेकार नहीं है, सर हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई फिर आप? और हम तो ये मेहनत तुम कबीर के लिए कर रहे थे, कबीर ने बड़ी आसान मेथड से निकाला था। एनीवेज समझ गया ना, तो सिर्फ यस 4 से सर। मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, बस 2 स्टेप का आंसर है, मेहनत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पता है मुझे, चारों ट्रायंगल करे, फिर चारों को ऐड करे, फिर तेरे पे 2 आया, फिर तूने 2s नहीं, प्लीज नो, क्यों लिखवाने का टाइम थोड़ी देना था।
चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन करते आपने हैं। 4OC² प्लस 4OD² में फिर हाँ मतलब उसे 2OC ओबी कैसे लिख लेना, लिखा? समझ रहा है ना दांश, तो ओबी लिख लेगा, ओबी का स्क्वायर भी तो ट्वाइस ओडी है बेसिकली, ओबीपी तो होगा, ओडी का भी ओबी का भी स्क्वायर ओडी का है, जैसे सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे, ओबी लिखो या ओडी लिखो। सर लेकिन मुझे उस टाइम अच्छा देखिए समझ देख, आया। अगर मैं इसका आंसर नीचे वाला। शरीफों की तरह लिखूं, ठीक है, नहीं मतलब मैं शरीफों की तरह लिख देता हूँ ना, परेशान कर रहा था ना आप लोग एक बार। हाँ नहीं 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 इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। सबसे पहला स्टेप हमने लिखा था, हमने दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 4OC स्क्वायर इज प्लस 4OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। नाउ 2OC होल स्क्वायर प्लस 2OB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। नाउ ट्वाइस ऑफ OC इज AC square, twice of OB is BD square is equals to 4A square, ठीक है, hence proof। तो ये बच्चा है ना जो एंगल की वैल्यू की जगह hence proof लिख के आता है, तो ये हो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, ये लिख लो 3 लाइन। अब समझे मैं क्यों बोलता हूँ एंड में लिखना चाहिए, पहले मत लिखा करो साथ साथ, क्या फायदा होता है कहानी लिख के, कोई फायदा नहीं होता, मुझे मजा आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनीवेज पता होना कि आपका मेथड क्यों गलत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कुड जस्ट से ये मेथड करो, बट तुझे पता होना चाहिए तूने जो करा वो क्यों गलत है, ठीक है। अब समझा मेरा टाइम क्यों वेस्ट होता है ना। खुशी कह रहे कहाँ फंस गई, बेटा ऑनलाइन ट्यूशन छोड़ सकता है, आप लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लीगल मैं ऐसे अंगूठा छपवा लूंगा सबसे, ठीक है। अनेक कब छोड़ रहा है? हाँ 10th के बाद क्यों, 10th को क्या है, मैं तो डेट बोल रहा हूँ क्लास को क्या कर, 10th अप्रैल के बाद, अरे यार इतने दिन सहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ठीक है छोड़ दियो, नहीं छोड़ दियो, नहीं छोड़ दियो। अभी क्या करता है, क्लास तो तू अभी भी नहीं आता, एक क्लास क्यों मिस करी? ओके सर एक बार तो जरा पढ़ने आंसर का दोबारा फायदा, दिखाना सर, 1 मिनट जरा आंसर दिखा दो बस 1 मिनट। 1 सेकेंड, डायग्राम भी है ना इसका? सर आपको बनाना सर डन, आप आगे कर सकते हैं। क्या, अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। हाँ सुंदर सी एक कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, ठीक है, बस इतना ही है, करना ही क्या था इसमें। हम जब पढ़ रहे थे ना, मैं जब 10th में था तब भी टीचर ने ये करा था, और एग्जैक्टली मैंने यही बोला था, मैम समझ गया, फिर हुआ नहीं मेरे से ठीक है, फिर हुआ नहीं था मेरे से। अच्छा एनीवेज, ओ इज द पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, और ये सारे परपेंडिकुलर्स है, तो मुझे प्रूव करना है ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, मतलब ये कंस्ट्रक्शन नहीं भी करते तो दिख रहा है, ये करनी पड़ेगी इवेंचुअली, क्योंकि आंसर में वही लिखा हुआ है, माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो पहले ट्रायंगल में मुझे चाहिए क्या, ओ ए ओ डी और ए एफ, ठीक है, ओ ए ओ सॉरी, हाँ ओ ए ओ डी और क्या मिल रहा है, ओ एफ, ठीक है, ये तीन है, ये तीन है, सॉरी हाँ ए एफ, ठीक है, ए एफ, ठीक है, ये तीनों साइड चाहिए मुझे, ठीक है, ये तीनों साइड चाहिए मुझे। इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इसके लिखते हैं, ठीक है। तो
AO square can be written as AF square plus OF square। क्यों? ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें क्या 90 डिग्री ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो AO square can be written as AF square plus OF square, है ना? ठीक है, सो इसको ऐसा करते हैं AO square, ठीक है, या फिर OA square लिखता हूं मैं यहाँ पे, माइनस OF square इज इक्वल टू AF square, है ना? हाँ ना? एक OF ही तो उधर ले गया, ठीक है अनिक? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ठीक है? अच्छा, इन ट्रायंगल लिख दूं, इन ट्रायंगल AFO। सर हमें AF कॉमन लेना है कि OF? कॉमन कुछ नहीं लेना, अभी देखते जा, रुक जा, चिल। अभी देखो, अब इन ट्रायंगल कौन सा ले? उस, अरे ये इसको इधर ले गया, ये लिखा था मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, उधर ही तो ले गया, ठीक है? अच्छा, ठीक है आई ठीक थिंक है, ODB लेना। अच्छा ट्रायंगल लेते हैं, अब कौन सा ले? अब लेते हैं ODC, ठीक है, एक ODC ले। अच्छा OE कौन सा है? OB है ना? सर OB आप चाहिए ODB भी ले सकते हैं और OE चाहिए ODC भी। एंड OC भी चाहिए, ठीक है, तो OEC लेते हैं। अरे यार लिखा क्यों नहीं रहा? OEC, ठीक है, इस ट्रायंगल में OEC देखो, ये 90 डिग्री है, सो OC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये देखिए बस इतना इतना पार्ट, ये ट्रायंगल है ना सर, EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है? अब OC स्क्वायर, व्हाइट पेन, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर, है ना? हाँ, तो इन ट्रायंगल अब लेते हैं, तीसरा ट्रायंगल कौन सा लूं? BOD, ODB। OD, अच्छा, अब इसमें क्या है? OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, है ना? चलो ये भी लिख देते हैं, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3 को ऐड कर दे, दर्शकों की मांग पे 1 2 3 को ऐड करते हैं, तो OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सुंदरता, क्या करा इसमें हमने? पाइथागोरस लगाया, ऐड कर दिया इक्वेशन, सर आपने तो क्वेश्चन बस। से आंसर बना दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। है ना? क्यों पढ़ रहा है फिर होने की जरूरत ही क्या है? हर जगह यहाँ पे पाइथागोरस एंगल को याद कर लेना आप लोग। स्क्वायर दे रखा है कि ये BFOD स्क्वायर है? क्या? सर BFOD स्क्वायर है दे रखा है इधर? बस, अब तुझसे नेक्स्ट बार प्रूव नहीं हो रहा, नहीं सर, वो तो ट्राई कर रहा। करना फिर, आसान है नेक्स्ट पार्ट बहुत। देख लिया सबने?
नेक्स्ट पार्ट ट्राई करोगे? नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो जरा, देखें। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। बहुत ही सिंपल है। अगली बार से रट के आऊंगा सोल्यूशन। सुंदरता देखते हैं इस क्वेश्चन की दोबारा से। ओ ए स्क्वायर, रुक तो सही, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को पहले देखते हैं। ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देख, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए ओ ई, इसमें क्या है, ओ ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, है ना? हाँ, रुक जाओ तो सही, रुक तो जाओ, देखोगे समझोगे अभी की। ये देखो, एओई अगर मैंने लिया, ये 90 डिग्री है उसमें, तो ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर ओ ए स्क्वायर हुआ, हाँ ना? ठीक है। क्या सर? अच्छा देखो यार, चुप हो जाए एक बार। ओ, अच्छा कहाँ गया, मुझे खुद नहीं आ रहा। ओ ई ए, ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, ओ ए, अरे गलत 90 बना, गलत 90 बना दिया, हाँ सर 90 का बताया आपने। सर गलत डन 90 बना डन दिया, हाँ। डन। ये ऑनिक की वजह से होता है सब। सर ये ऊपर वाले ए ओ, क्वेश्चन से ठीक है, 90 होगा। डिग्री है, तो ए ओ स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, ठीक है, और ई ओ, ठीक है, हाँ सही तो लिखा है, ठीक है ना? सो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर, है ना? यस सर ये सर। ऊपर वाले क्वेश्चन से हो। रुक जाना, क्या तू भी ऐसी बातें कर रहा है? तो ओ ए और ओ ई की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं ना ई ए, ठीक है, ई ए स्क्वायर, येलो मार्कर पे आते हैं। अब देखते हैं ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर माइनस कौन सा स्क्वायर करूं मैं, और डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये वाली साइड आ जाएगी ओ डी, सी डी स्क्वायर। ठीक है, सी डी आ जाएगी, तो प्लस सी डी स्क्वायर। सिमिलरली ओ बी और ओ एफ को अगर मैं लूं, बी एफ। तो ओ बी, ठीक है, ओ बी कहाँ है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर, एफ बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें देखा देखा नहीं लग रहा? सर मैंने ये राइट हैंड साइड जो फर्स्ट क्वेश्चन में आई थी उसको लेके किया है लेफ्ट हैंड हाँ साइड। वही तो यूज करा है, यस। इसी चीज को मैंने सॉल्व कर दिया आगे, तो ये आ गया, है ना? सिंपल है ना? सर मैंने उन क्यों इतनी मेहनत? ये मैंने एक लाइन में करा है, 6 लाइन की क्या जरूरत है? ये लिखूंगा थोड़ी मैं, ये क्यों लिखूंगा, जरूरत ही सर नहीं है, है 4 लाइनों में है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ और क्या, यही करा है एग्जैक्टली। बेसिक ना 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 तो लिखो कैसे, देखो शरीफों की तरह लिखना, ठीक है? आप पहले, इससे पहले लिखोगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ यस डी सर। स्क्वायर, ब्रैकेट, ठीक है, प्लस ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ब्रैकेट। अब टीचर को पता ना कि तुमने इसकी जगह ये लिखा है। हाँ ये स्टेप लिख देना बस। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। मुझे एडमिशन छुड़वाने की जरूरत है, कुछ नहीं कर सकता है मैं, पर नहीं काटेंगे इसके लिए। हम 110% मैं जो चेकिंग करता हूँ ना, वो चेकिंग हमें हर जगह होगी। मैं बहुत जगह स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, मुझे पता है, डोंट वरी। अच्छा सर, स्कूल की बात आ गई सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। नहीं रणधीर, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे मुझे अपने लिए पूछना है सर, एक बाद इम्पोर्टेंट में, क्वेश्चन। एंड में। सर एंड तक याद नहीं तो रहना, दस बट की ठीक बातें है अगर थोड़ी आप बोल कर, रहे हैं तो। रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे बोल रहा है।
सर बट ठीक मेरे है लिए चलो आगे बात करते हैं। 8 हो गया ना, कौन था गॉड, इसके दिन पूरे हो रहे। चलो ब्रेक दे देते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। और ये वाला अच्छा क्वेश्चन। अभी करते हैं। चलो यश की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, यश के नाम पे भी रुक गया यार ये। अच्छा चलो यश की बात करेंगे। यश एंड दोबारा से किसकी बात करेंगे हम? यश की गर्लफ्रेंड। सो यश की गर्लफ्रेंड रहती है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, खिड़की है। यश सर सच में? तो वो लैडर लगाता है 10 मीटर की, क्या बात है, 8 मीटर अबव 8 मीटर की उसका फ्लोर है, बहुत छोटा फ्लोर है, ठीक है। यश के लिए आसानी है थोड़ी। अबव द ग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। कह रहा है कितनी दूर पे सीढ़ी रखूं मैं, एक बारी में पहुंच जाऊं, ज्यादा मेहनत नहीं है, इसलिए मैथ्स पढ़ने आता है यश। चलो तो ठीक है, देखते हैं। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब हमें पता है कि खिड़की की जो लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। रुक जाओ, 8 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ए सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 मीटर, ठीक है, एग्जैक्टली 6 मीटर। ये कोरोना की वार्निंग नहीं होती बेटा 6 मीटर दूर रहना है, ठीक है, वही रहो जहां हो। सिंपल क्वेश्चन। अगली बार ऑनिक को लेंगे। गाय विद वायर है अटैच्ड, फिर गाय यही विद वायर क्वेश्चन था। अटैच्ड। करंट लगाना है तेरे को। यू विश। एनीवेज जल्दी नोट करो। डन। बस तू सोचता रहा मुझे कैसे पता चला मुझे। हाँ बिल्कुल, प्रोनाउंस तो सही कर ले। ये चाहता है कि न्यूज़ वाले यही बोलते हैं, वो वाला बात गलत बोलते हैं। न्यूज वाले सही क्या बोलते हैं? दैट इज अ डिस्कशन जो पॉलिटिकल हो सकती है, तो लेट्स नॉट हैव दैट। फिर आपने न्यूज देखी? हाँ बेटा, मैथ्स की क्लास में न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तू टेस्ट में फेल हो गया, दांश में बता रहा हूँ। तालीमान की बात। यस A सर। guy with wire attached to vertical pole height 18 meter has a skate on other hand, how far the base of the pole should be given। हाँ ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। इसमें अब क्या है, गाय विद वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल की हाइट 18 मीटर है, वायर अटैच्ड है एक वर्टिकल पोल से, ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग वायर है। एंड उन्होंने पूछा है कि कितना बेस से कितना दूर रखूं कि ये आए, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, तो 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको एक्स ले सर ये लेते हैं, क्वेश्चन तो खुद ही कर लेते। प्लस एक्स स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आते टेबल स्क्वायर्स नहीं आते, एक चीज करो, Identity। 24 प्लस 18, 24 माइनस 18, ठीक है, 24 प्लस 18 इज, जल्दी बोलो, 42, 24 माइनस 18 इज 6। 42 क्या होता है? 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6√7 मीटर, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं करना पड़ा, हमने क्या यूज करा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। क्या 6√7 ही आएगा, ठीक है, यस सर। ओके। सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस। 11th लिखते हैं इसके बाद।
सर हमारी मैथ्स मान के बड़ी इजी ट्रिक बताइए स्क्वायर बनाने के लिए। सर जैसे 18 प्लस स्क्वायर है, 8 4 से 32 लिख लो, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना 4 से है, मल्टीप्लाई आगे लगा दो, पता है, इनको मत सिखाओ। सर एमसीक्यू ट्रिक्स कब आप सिखाओगे? आपने बताया था कि आप सिखाओगे। जब MCQ जिंदगी में टाइम मिलेगा बेटा, आजकल हम बिजी चल रहे हैं। सर ऐसा मत बोलो। सच्ची बात है बेटा, क्या करूं, तुम्हें डेली तुम्हारे सामने रहता हूँ ना पूरे दिन। कहीं गया हूँ मैं? नहीं ना। गए थे सर चौकीधानी, क्या? चौकीधानी गए थे मतलब एक दिन में घूम आया इधर से, जो उससे भी दिक्कत है। सर। मैं एक दिन भी नहीं जा पाया। देखा, टॉपर ऐसे ही होते हैं। मैं कह रहा था, यही बात कह रहा था मैं सर अभी। आप तो कह रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहीं नहीं गया, आप चौकीदानी गए तो आप बोल रहे हो कि मैं क्या? ये जाने- देखो सर, एक और मेरे साथ है। सिद्धांत 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 मैं सिद्धांत ध्यान की पार्टी में हूँ। हाँ, मैं बेसिकली कह रहा हूँ, बस तुम दोनों बात कराई मत करो आपस में, बहुत क्लियर बात है, शांत सर दे रखा। आर द ट्रेंड सेटर्स। एनीवेज, चलो छोड़ो कहानी की बात बाद में, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। एक एरोप्लेन है, कौन उड़ाएगा एरोप्लेन? मूड खराब हो गया, मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, ठीक है? सर ऑनिक ने बोला। तो क्या डांस एग्जैक्टली, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन होती है याद रखने में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होती है ना? एक ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है? सर वेस्ट आप भी बंगाल बता दो। ईस्ट में होता है। इस साइड होता है ना, सर वेस्ट ये सबको बंगाल पता ईस्ट में है, होता याद है ना? ये तो नहीं भूलता कोई, ठीक है? पाकिस्तान इज वेस्ट, डब्ल्यू से स्टार्ट, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है? है। सर क्या क्या? पाकिस्तान इज वेस्ट, डब्ल्यू, याद रखना, कभी नहीं यस भूलोगे। सर। कभी भी भूलो तो देख लेना पाकिस्तान का है, वेस्ट का है, डब्ल्यू बना लेना, वेस्ट। यार सर ये तभी रिलीजियस तो नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट मुस्लिम, अलग है, सर, उसमें भी हिंदू रहते हैं, प्लीज सर लेकिन उनका धर्म डोंट मेक परिवर्तन दिस कर रहे हैं। रिलीजियस। उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या? सर उनका धर्म सर परिवर्तन बात पे कर रहे हैं पॉलिटिक्स पर लेकिन। नहीं करनी सर चाह मैंने रहे तो सर। ऐसे याद करा है, वेस्ट बंगाल की अपोजिट साइड वेस्ट होती है। माय गॉड, तुझे पता है वेस्ट बंगाल का है? सर वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल ईस्ट में, पर उसका अपोजिट हो मुझे जाता है। एसएसटी नहीं आती। एनीवेज, क्वेश्चन पे मैथ्स पढ़े, एसएसटी पढ़ा दो मुझे बाद में। सर आप कैपिटल पूछ लो जगह। मैं मालदीव्स गया था, मुझे अभी भी नहीं पता मैप पे कहाँ है। होने से क्या होता है यार, मैप पे क्या सर पता क्या है? क्या? मालदीव्स? इसको इंटरेस्ट है, क्वेश्चन मत करने दियो, सर इंटरेस्ट। सर उसे पता है कि वो बाद में कर लेगा माय जब गॉड, वो शट अप एवरीवन। अच्छा, वो याद नहीं दिलाते यार तुम, याद क्यों नहीं दिलाते हो? याद दिलाया करो। हाँ अब अच्छा, साइलेंस। An airplane leaves an airport and flies due north at the speed of 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है एक प्लेन। एट द सेम टाइम, ए और बी पॉइंट लेते हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, ठीक है? अच्छा, नॉर्थ इधर है, ठीक है? अच्छा नॉर्थ पहले बनाते हैं, रुको, इसको नॉर्थ की डायरेक्शन में ही बनाएंगे ना, एक सेकेंड। हाँ, मैं अभी वो मार्क बना देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है? तो नॉर्थ में गई कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर पे एक प्लेन जा रही है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, ठीक है? कितनी दूर, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना? क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू, ये तो सबको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड, ठीक है? स्पीड जितनी, इसकी क्या स्पीड है, 1000, ठीक है? इनटू, ठीक है, टाइम, रुक जा, टाइम टी लिखते हैं, ठीक है? इसमें इसे टी लगा, ठीक है? एंड उसके बाद स्पीड, ये कितने स्पीड पे, 1200 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1200 इंटू टी, है ना? हाउ फार विल द टू प्लेन बी अपार्ट इन 1.5 आवर्स, ठीक है? 1.5 आवर्स, मतलब दोनों से हम 1.5 आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम टाइम पे ही जा रहे हैं, तो 1.5 इज व्हाट, 3/2, 3/2 है। सो इनटू 3/2 इनटू 3/2, ठीक है? और हमें एक और बात पता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एक दूसरे से, तो ये दोनों का डिस्टेंस, मैं हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस निकालूंगा, है ना? तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है? इसको हमें करना है, ठीक है? अच्छा,
अगर मुझे इन दोनों का स्क्वायर का सम करना है तो सबसे पहले मैं अच्छा लिख देता हूं पहले 1000 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 1200 इंटू 3/2 स्क्वायर। ओके, सो मैं इसमें से जो भी कॉमन ले सकता हूं पहले कॉमन ले लेता हूं। कैलकुलेशन सिंपल करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं 100 कॉमन ले सकता हूं दोनों जगह से, इंटू 3/2 भी कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अंदर क्या बचा 10 इंटू 12। ठीक है, 10 इंटू 12। ओके, स्क्वायर 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 है ना सारे। ठीक है, बेसिकली मैंने 3/2 का स्क्वायर कॉमन लिया एंड 100 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बचा। ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज व्हाट 100 इंटू 3/2 होल स्क्वायर इंटू 100 प्लस 144, सो 244 है ना, 244 हो गया। तो बेसिकली इस पूरे का मुझे रूट करना है। ये क्या है, ये पूरा अगर मान लो इसको मैं x बोलूं इस लेंथ को, तो ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। सो x इज इक्वल्स टू ये इसका तो 2 चला गया, तो 100 इंटू 3/2 रूट 244। रूट 244 इज व्हाट, निकालो, एग्जैक्ट किसी का रूट नहीं है, निकालो किसका रूट है। हाँ मैंने थोड़े, रुक जा अभी करते हैं। ठीक है ठीक, अभी देखते हैं। तो बेसिकली अगर ये करे, इसका इसकी वैल्यू क्या है जल्दी बताओ। 2√61 आ रही। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या हुआ ऑनिक, ये आंसर नहीं आ रहा। गलत करा है तुम लोगों ने, गलत क्या करा है इसमें, गलत क्या होगा, गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें। अरे यार, सो 2√61 2 कट गए, सो 100 इंटू 300√61। आंसर चेक करो पीछे एक बार, 11 6.5। सही है ना, ठीक, क्लियर है सबको। 61 प्राइम नंबर, नॉट बेसिकली इसमें क्या करना है आप लोग को, सिंपली दोनों को स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, टाइम दिया है, प्रोडक्ट करा, उस पूरे को रूट कर दिया। ठीक है, हमने ये वाली कहानी क्यों लिखी है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो, वरना यहाँ पे ही आंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, कैलकुलेशंस आसान करने के लिए मैंने आपको ये चीज कराई। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 1000 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर करके प्लस उसे स्क्वायर करके फिर उसको रूट करने जाएगा ना, बेटा आप आधे घंटे तो पेपर में खा जाओगे इससे प्रोबेबली, या तो छोड़ दोगे। तो सिंपल क्या है कि स्क्वायर्स बाहर लो। अब ध्यान से क्या करना है, जैसे मैं नंबर्स को ए बी सी डी बोलता हूँ, तो ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ दोनों जगह से, तो मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये करा है मैंने बेसिक। ठीक है, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने कॉमन ले लिया, बट कॉमन लिया तो याद रखना पूरा स्क्वायर कॉमन आया है, पूरा स्क्वायर कॉमन आया है, सिर्फ 100 इंटू 3/2 कॉमन मत लेना, उसका स्क्वायर कॉमन लेना है। एंड इवेंचुअली एक्स का जब रूट करा तो वो स्क्वायर तो चला ही गया, एंड रूट 244 बचा, रूट 244 वाज 2√61, तो 300√61 आ गया आंसर। चलो लिख लो, समझ आया सबको, समझ आ गया तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैंड रेस कर लेंगे। ऑनलाइन बच्चों म्यूट अनम्यूट तो नहीं करने दूंगा, हैंड रेस कर लो बस। हैंड रेस नहीं करोगे, ये क्या बात हुई, बदतमीज है बहुत। चलो दांश ने कर लिया, वर्धन क्लास में हो, हैंड रेस तो कर सकता है, कर लिया ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, टाइम क्या है, टाइम है अभी बहुत। सिंपल था ना क्वेश्चन, ठीक है, हाँ बट समझ गए ना कैसे करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना सीखो, टाइम लगेगा थोड़ा। किसने क्या बोला है, सर नोट करना है, नोट बेटा खुद कर लेना, टाइम नहीं है आज नोट करने का, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मतलब एक हृदयांश चुप हो जाता है ना, मजा आ जाता है क्लास में।
तो शांति हो जाती है। एक हृदयांश और एक ऑनिक को भी ऑनलाइन बुला के म्यूट कर दिया करेंगे, बस बेस्ट है ना कबीर? सही नहीं कह रहा? अभी दस क्या क्या बोल देता अगर अनम्यूट नहीं कर पाता तो। एनीवेज चलो यार, बुरा मान गया। एक सेकेंड, टू पोल्स ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है। 6 मीटर 11 मीटर stand on a plain ground, ठीक है। if the distance between the feet of the pole is 12 centimeter, oh sorry 12 meter, find the distance between their tops, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, यहां से एक लाइन बनाओ पैरेलल टू, मान लो मैं इसे ए बी सी डी बुलाऊं, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन पैरेलल बनाऊं सी से ए बी के, ऐसा हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना। ये 12 है ये भी 12 हो जाएगा, इतना पार्ट कितना होगा, ये 6 होगा, है ना। तो 6 माइनस 11 कितना बचा, 4 बचा, सॉरी 5 बचा, ठीक है। 5 मीटर 12 5 ये 13 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट है 12 5 13, ठीक है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस सिंपल क्या करना था कि दो पोल जिनकी डिफरेंट हाइट थी, तो हमने एक बीच में रेक्टेंगल बना दिया। कैसे रेक्टेंगल बनाए, सीई को हमने पैरेलल टू ए बी कंस्ट्रक्ट करा, इसकी वजह से ये 12 आ गया एंड ये इतना पार्ट 6 हो गया, तो 11 माइनस 6 कितना बचा, ये वाला पार्ट 5 बचा। देन ये तो 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, सिंपल 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, सो 169 इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, सी डी इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है ना, सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं। चलो ऑनलाइन बच्चों को समझ आया, हैंड नीचे कर लो पहले तो फिर रेस कर लो। ओ क्या बात है, अच्छा ओ अब इमोजी से डिस्टर्ब करेंगे। आई नेवर थॉट कि ऑनलाइन बच्चे डिस्टर्ब कर पाएंगे और ऑफलाइन बच्चे शांत बैठेंगे। माय गॉड, दैट इज टैलेंट। तू एक्सेप्शन है, तू ऑफलाइन भी डिस्टर्ब कर सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी तक कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आया है, ठीक है। नहीं यार, अब सारे तो नहीं हो पाएंगे, 8 o'clock तक है ना। सब ऐसे नहीं होते ना, अनेक तेरी तरह बाहर घूमने वाले एंड यश की तरह घर ना जाने वाले, अपने घर ना जाने वाले, वो कैम सॉरी। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी और सी पे तो राइट एंगल्ड है ना, ओके। सो सी ए एंड सी बी, डी सी ए पे कौन सा पॉइंट है, डी, एंड सी बी पे कौन सा पॉइंट है, ई, ओके। आपको प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर, अच्छा इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये भी लाइन बेसिकली ज्वाइन करनी, ठीक है। अच्छा 4 इक्वेशन लिखूंगा, 4 इक्वेशंस को ध्यान से देखना। सारे टेस्ट तो बुरा मान जाता है ना, सच्ची होता है।
ठीक है। अनिक तू बुरा मानता है? बुरा मानता है तू? नहीं मानता? प्लीज मान। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। क्वेश्चन पे ध्यान दे। एनीवेज चलो ये ट्रायंगल को देखते हैं पहले। इन ट्रायंगल DCE, DC छोटा ट्रायंगल दिख रहा है सबको, है ना? तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ना कि DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, है ना? क्लियर है सबको? है छोटा ट्रायंगल है। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसमें मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, है ना? अब ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। रिद्धांश बोलो, कोई डाउट है? बोल क्यों नहीं रहे रिद्धांश? अच्छा आप बोल, दे दिया ऑप्शन। सर मैं ये कह रहा हूँ DC तो गिवन ही नहीं है बुक में, मतलब DC गिवन नहीं है मतलब क्या? क्या नहीं सर गिवन? आपने वो कंस्ट्रक्शन से करा है। हाँ वो कंस्ट्रक्शन करी है हमने, ओके सर। ठीक है। हाँ ठीक। ओके अब देखते, अच्छा ये जो चीजें लिख दी इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2। सर बट DE वो तो है ही ना जॉइंट, तो फिर वो तो रुको ऑटोमेटिकली तो सही, पहले ट्रायंगल है। देखो अभी समझ जाओगे। हाँ कंस्ट्रक्शन क्या, 2 पॉइंट्स तो ज्वाइन करें, एक ही तो बात, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। मुझे दिख रहा है कि मुझे आंसर में DE चाहिए, तो मैंने DE ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड तो थी नहीं कंस्ट्रक्शन। चलो ठीक है, एडिंग 1 and 2 करते हैं। सो DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब 2 और ट्रायंगल दिखाता हूँ, वो ट्रायंगल देखना, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ACE। AC दिख रहा है सबको? अगर AC ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर, है ना? सिमिलरली अब ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा, इसमें ट्रायंगल लिख देता हूं, ट्रायंगल ACE। अब इसमें नीचे देखते हैं ट्रायंगल DCB, ओके। तो DCB में DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर, है ना? क्लियर है? अच्छा अब देखो, किसी ने कुछ लिखा है सर, हाउ इज DCE अ ट्रायंगल? ये पहले का है दांश, अभी पूछा है? अरे पहले का है। अच्छा ठीक है, ओके। सो अब ध्यान से देखते हैं, DC एंड CB, इन दोनों से क्या आया मेरे पास? DB स्क्वायर, है ना? DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर क्या है? DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज DB स्क्वायर, है ना? एंड AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर क्या है? AE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये प्रूव करना था। सर वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर नहीं है ये जो आपने क्या पहले बोल भी रहे ऐसे हो? किया था? सर पहले भी ऐसा कर चुके ना क्वेश्चन हाँ जिसमें हाँ ऐसा ऐसे कर चुके हैं। गेस वो रोम्बस वाला क्वेश्चन था जिसमें यही किया था हाँ मैंने। रोम्बस वाले में भी काइंड ऑफ यही करा था, बस उसमें जरूरत नहीं थी, इसमें जरूरत है करने की, ठीक है। अच्छा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मुझे बाहर के 2 ट्रायंगल चाहिए थे, ठीक है, AB, ठीक है, एंड D। छोटे एंड बड़े वाले 2 ट्रायंगल चाहिए थे, एंड अंदर के भी 2 चाहिए थे, एंड हर पे पाइथागोरस लग रहा था, तो इसलिए मैंने रेस्पेक्टिवली वैसे ट्रायंगल सेलेक्ट कर। ओके सर। इसे नोट कर सकते हो जल्दी से, छोटा सा है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन क्या है? 15 टाइम है ना अभी, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, 15th कर सर लेते हैं। 15th की 14th। 15th कर लेते हैं, 16 17 आई होप आपसे हो जाएंगे, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा दूं। सर कल साइंस की क्लास है कि मैथ्स की? कल मैथ की क्लास है। ओके सर। वैसे ट्रायंगल्स में कुछ और बचा है? क्या? पाइथागोरस हो गया, और कुछ बचा है नहीं ट्रायंगल्स में? ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए, इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज बची है बस, और ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए। ओके इसके बाद मैं आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा MCQ वाले, वो प्रैक्टिस करेंगे साथ बैठ के, ठीक है। सर पेपर के बाद। हाँ पेपर के बाद ऑब्वियसली। कल बैठ जाओ 6 घंटे, सब बैठेंगे तभी। नहीं नहीं अभी सिर्फ इसके, हाँ सारे अब चैप्टर्स के ही मैं बनवा रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ।
यार बहुत सारे छोटे छोटे काम है, अभी देखते हैं कब बनते हैं। सर सर आप आप होटल में बनाते हो बनवाते हो किसी से? ज्यादा एक बात बोली थी मैंने अभी, अवॉइड वाली। ऐसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफी लोगों को अवॉइड करना पड़ता है, जिसमें से कुछ हृदयांश के डाउट्स होते हैं। आई होप मैंने कभी ये नहीं बोला हो क्लास में कि मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आप लोगों के। नहीं, नहीं, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड सारे कर दूंगा, वरना नहीं। माय गॉड। सर आप पोर्टल में ट्रायंगल्स डालोगे कि नहीं, जो संडे को टेस्ट होगा? डालूंगा। अच्छा हाँ, ओके। 14 छोड़ दिया मैंने। 14 क्वेश्चन क्या था, कर लेना आसान, ट्राई कर लेना, करवा दूंगा। ओके, इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 BC। अच्छा ठीक है, BD is equals to 1/3 BC, ठीक है। D ये सर पॉइंट ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है कि इजी है? बहुत इजी है। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। इस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, वो ये है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऑल्टीट्यूड बनाना है, बस इतनी ही कंस्ट्रक्शन। अच्छा अब देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों, ये पूरे मान लो मैं इसे क्या P बुलाता हूँ, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन है, वही सब कुछ है ना। तो चलो देखते हैं। और ये क्या दिया हुआ है, BD, ठीक है। BD जो दिया हुआ है इज 1/3 ऑफ दिस होल पार्ट, ठीक है। 1/3 दिया हुआ है, मतलब इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट ये है, ठीक है। तो मान लो अगर ये पूरा पूरा क्या है, x है, ठीक है। अगर ये पूरा x है तो ये क्या होगा, ये x/3 होगा, ठीक है। एंड ये 2x/3 होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस ना आए इसलिए हम पूरी इस साइड को 3x ले मान लेते हैं, ठीक है। CB पूरी साइड को मैं अज्यूम करता हूं कि 3x है। CB की लेंथ कितनी है, 3x है। सो 3x है तो ये x हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट पूरा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो इस क्वेश्चन में समझ आनी चाहिए। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है, BD, अच्छा प्रूव करना है हमें AD और AB का रिलेशनशिप, ठीक है। AD और AB का रिलेशनशिप चाहिए मुझे, है ना। AD और AB का रिलेशनशिप चाहिए तो सिंपली मैं पहले क्या करता हूं कि इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। मैं ट्रायंगल APB ट्रायंगल की बात करते हैं। AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, है ना। ये बात क्लियर है। इसी Yes, sir. तरीके से इन ट्रायंगल, ठीक है। अब अंदर वाला ट्रायंगल लेते हैं, APD, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला। इसमें क्या है, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्लियर है बात सबको। अच्छा अब चलो देखते हैं क्या करना है। मुझे अब AB और AD के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं दोनों को, ये हमने जो x लिखा था ना, इसकी टर्म्स में ट्राई करता हूं लाने की, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसमें मैं PB स्क्वायर था, ठीक है। हाँ ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, हाँ। और ये x है पूरा, इतना बड़ा x है, ठीक है। ये पूरा कितना है, ये पूरा, अगर ये पूरे को मैं 3x लूं, ठीक है। अगर इस पूरी साइड को मैं 3x लूं तो ये कितना होगा, अच्छा चलो छोड़ो, सी इस पूरी साइड को मैं CB लेता हूं। एक सेकंड रुको, सर मेरा 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8AB स्क्वायर।
9ab² इज इक्वल्स टू 8ab²। 8ab² आ रहा है। अभी देखते हैं क्या हुआ। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ AP² को AP² छोड़ देते हैं, उसकी कुछ उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। AP², ठीक है। और हाँ ठीक है, AP की वैल्यू तूने डाली ऑल्टीट्यूड? नहीं डाली ना, ठीक है। AP² प्लस, ठीक है, PB को मैं लिख सकता हूं CB/2 होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू AB², ठीक है। एंड यहां पे सिमिलरली AP², ठीक है, प्लस PD को मैं लिख सकता हूं CB, ठीक है, CB, अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये पूरा कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक CB/2 है ना, एंड यहाँ से यहाँ तक कितना है CB/3 माइनस CB/3, है ना। तो इसकी लेंथ क्या होगी CB/2 माइनस CB/3, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये 90 है, ये इक्वल इक्वल है, एंड ये सर समझ 1/3 है। गया, समझ मान लो गया। ये क्या लूं, 2 3 12 ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाला पार्ट इसका 1/3 है, 1/3 मतलब 12 का थर्ड 4, ठीक है, 1/3 ऑफ 12 इज 4th, एंड ये वाला हाफ है, हाफ ऑफ 4, हाफ ऑफ 12 इज 6, तो 6 यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। अगर मुझे सिर्फ 2 इतनी हो लेंथ जाएगा, चाहिए तो मैं 6 2 हो माइनस 4 जाएगा, करूंगा, 2 हो जाएगा। है ना, तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने CB/2 माइनस CB/3 करा, तो ये क्या आ गया 6 3CB माइनस 2CB, CB/6 आ गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ना CB/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है AD², ठीक है, ठीक है। अच्छा अब BD इक्वल टू BC लिखा है ना, हाँ ठीक है। अब क्या करें, अब ये देखो, ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, ठीक है, ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, इन दोनों से मुझे AB और AD का रिलेशनशिप चाहिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। कैसे इक्वेट करूं, बेसिकली हम क्या करें, AD और AB है ना, किसी एक में रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे AP², ठीक है, प्लस CB/6 होल स्क्वायर, इसको ये कितना आ जाएगा, अच्छा AP² प्लस CB²/36, है ना, इज इक्वल्स टू AD, है ना, इज इक्वल्स टू AD², एंड इसमें क्या है AP² प्लस CB²/4 इज इक्वल्स टू AB², ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इसमें से AP प्लस CB², ठीक है, तो ये कितना है 4AP² प्लस CB² इज इक्वल्स टू AB², 4AB², ठीक है, और उधर चला गया। अच्छा मैं ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ा इधर चले, सर आपने तो बोलते सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा इधर चलते हैं, ठीक है। अब देखते जा यार, पहले पहले क्वेश्चन के से डरते नहीं है, पहले क्वेश्चन सॉल्व होने देते हैं। सो ये हो गया 4AP² प्लस CB², ठीक है, इज इक्वल्स टू 4AB², ठीक है, एंड ये क्या हो गया 36AP² प्लस CB² इज इक्वल्स टू कितना 36AD², ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब ये दिन अगर 4CB², ठीक है, 4CB, अच्छा यार ये कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड कुछ मिस कर रहा है, एक सेकंड रुको। AD और AB चाहिए ना हमें, और दोनों में वही रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा AP की वैल्यू तो डाली नहीं, AP की वैल्यू भी डाल देते हैं ना।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ए है ना, ये भी साइड ए है, ठीक है, ये पूरी साइड ए है, तो जहां पे हम सीबी लिख रहे थे वहां पे हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सीबी की जगह ए लिख सकते हैं। एंड एपी याद है हमने अभी क्वेश्चन करा था, इसमें एल्टीट्यूड की वैल्यू आई थी √3 अपॉन, ठीक है, 2a, ये एल्टीट्यूड की वैल्यू है ना, तो √3 अपॉन 2a यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 AP a होल स्क्वायर प्लस a बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या आ गया 4 एंड ऊपर क्या आ गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर कितना आया, AB स्क्वायर आया इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखते हैं, दिस इज फनी व्हाट आई जस्ट डिड, AB स्क्वायर तो ऑब्वियसली वही होगा, ठीक है, AD का रिलेशनशिप चाहिए ना मुझे, तो इसमें रिप्लेस करना है मुझे, AD बनाना है इसे, AD को देखते हैं, AD क्या है, AD इज, सर आप CB को 1/3 क्यों नहीं लिख रहे? बेसिकली हमें इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस पॉट का हमें कुछ नहीं करना है, हमने प्रॉब्लम क्या हुई, सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई, ठीक है, दिस इज ऑन मी, हमें इस रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ना ये ए है और ये भी ए है, तो इस रिलेशनशिप की हमें जरूरत ही नहीं है, ये रिडंडेंट है वैसे भी, ये मेरी मिस्टेक, एनीवेज चलते हैं, सर दोबारा से लिख लो इसकी सर, जरूरत बहुत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो चुका है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। ये समझ आया सबको इतना पार्ट, है ना। अच्छा, अब एपी को हम लिखते हैं, एपी को हम लिखते हैं √3/2 a, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस सीबी हमको पता है a है बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ठीक है, सो √3/2 बिकम्स 3, ठीक है, ये क्या बना 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस ये क्या बना a स्क्वायर बाय 6 36, ठीक है। अच्छा 36 मैं एलसीएम ले लूं, सो 4 कितना 36 9, ठीक है, तो 4 9 36 3 9 27, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है, ये क्या रहा है पक्का, √3/2 a स्क्वायर, हाँ ठीक है, AB बाय 6 आ रहा है, ओके, ये भी ठीक है, ओके ओके, तो इससे हमारे पास क्या आया √28 a स्क्वायर बाय 36, ठीक है, काटे इसको 2 2 4 9 4 7, ठीक है, सो 7a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 AD स्क्वायर, a क्या है, a तो तीनों साइड की लेंथ है, तो AB की लेंथ भी यही हुई, सो 7 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 AD स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें स्टेप की जरूरत नहीं थी, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए मैं सोचू इतना मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं होता, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अलग तरीके से करा है, मेरे को चेक कर लो। दिखा आजा, समझे, इतना डिफिकल्ट था नहीं, हमने डिफिकल्ट बना दिया ऐसे फालतू में। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, सबसे पहले ये रिलेशनशिप यूज करनी थी, एंड देन हमें पता है कि अल्टीट्यूड हमने निकाला था √3/2a होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी CB की a/6 आई, ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आगे रहेगी, 2 बार लगाना ही नहीं था पाइथागोरस, बता। सर मैंने ये पहले दोनों ट्रायंगल्स को पाइथागोरस की थ्योरम से करा, हाँ फिर आगे क्या करा जब तुमने, उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट करा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू OB माइनस OD आ गया BB, OB माइनस OD, OD OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर है, स्क्वायर्स है, समझा, है ना, ठीक, लिख लिया, जल्दी नोट कर लिया नोट, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आपने PB की वैल्यू x ली है, सर 2 क्वेश्चंस और बचे। हमने वैल्यू ली है तीनों साइड की a, सो बेसिकली BC इज a, AC इज a एंड AB इज a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ओके सर। ठीक है, सो जो आपने x वाला डिवीजन किया है वो क्या है? x वाला क्या कर रहा है, सर वो ऊपर आपने डायग्राम में x वाला डिवीजन किया है अरे ना, वो तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था,
मैं ये समझाना चाह रहा था क्यों ये CB/6 आया, ये बता रहा था, या फिर A/6 क्यों आया है। एक बार आप डायग्राम दोबारा बना सकते डायग्राम दोबारा बनाता हूँ लोग। क्या? हाँ बेटा जा सकते। हाँ लिख लिया ना तुमने, जा सकते हो। बिलीव कर सकते हैं सर, हम बिलीव कर सकते हैं। हाँ लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। तीनों साइड ए है ब्रांच, ठीक है। तो ये इतना पार्ट क्या हो गया A/2, इतना पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया A/3। सो इतना पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया A/2 माइनस A/3। ओके This becomes A/6। ओके बाय बाय। थैंक यू सर बाय 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 बाय।